जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपका कोई भी पौधा जो गमले में लगा हुआ है, ग्रो बैग में लगा हुआ है, कहीं पे भी लगा हुआ है और वो धीरे धीरे सूख रहा है, पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं और पौधे की ग्रोथ मुकम्मल तौर पे रुक चुकी है, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा ऑर्गेनिक लिक्विड शेयर करने वाला हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे न सिर्फ लश ग्रीन हो जाएंगे बल्कि पौधों की ग्रोथ फास्ट हो जाएगी, जड़ों का फैलाव बढ़ेगा, जड़ें मजबूत होगी और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से आपके पौधे की ग्रोथ सबसे ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। पौधे पे ज़्यादा फल फूल भी लगेगा, फ्रूट भी लगेगा और सबसे ज़्यादा पत्तियाँ लगेगी। तो इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को कैसे तैयार कर और इसे कैसे अपने पौधों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पौधे सूख रहे हैं, उनकी ग्रोथ रुक चुकी है और पत्ते जो है वो पीले हो रहे हैं, तो इसका आपने कौन सा इलाज करना है। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा इलाज भी बताने वाला हूं और एक ऐसी केयर टिप्स भी देने वाला हूं जिससे आप अपने पौधों को हर तरह की बीमारियों से बचा पाएंगे और पौधों की अच्छी ग्रोथ भी कर सकेंगे। तो पौधों के साथ ऐसा क्यों होता है, आखिर उनके पत्ते क्यों पीले हो जाते हैं। तो दोस्तों, लश ग्रीन पत्ते अचानक से सूख जाते हैं, पौधा आपका मुरझा जाता है और जगह जगह पौधों के पत्तों में सुराख पड़ जाते हैं। इस तरीके से पौधों के पत्ते एक साइड से जलना शुरू कर देते हैं, ख़राब हो जाते हैं और उसके ऊपर लगने वाला फल फूल भी गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। तो पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकते हैं जिनमें से चंद एक ये हो सकती हैं। तो पत्तों का पीला होना, इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि मिट्टी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो आ चुका है, यानी कि पौधों की मिट्टी के अंदर जड़ें जो है वो अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर रही, जड़ों की सेहत ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका मुकम्मल असर पौधे के ऊपर पड़ता है। जब जड़ें ख़राब होती हैं या जड़ें अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही होती तो पौधे के पत्ते जो हरे भरे होते हैं, लश ग्रीन होते हैं, अचानक से सूखना शुरू कर देते हैं, एक साइड से मुड़ना शुरू कर देते हैं और पौधे के पत्ते धीरे धीरे मुकम्मल तौर पे ख़राब हो जाते हैं। अगर किसी भी पौधे की मिट्टी अनहेल्दी हो चुकी है तो मुकम्मल पौधा जो है वो बीमार हो जाएगा और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर हम पौधे के पत्तों को बचाने के लिए इसके ऊपर किसी तरह का कोई ऑर्गेनिक या केमिकल स्प्रे कर देते हैं, आगे से, ऊपर से या पीछे से, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता, पौधा आपका मुकम्मल ख़राब हो चुका होता है क्योंकि उसकी जो मेन जड़ें हैं वो अंदर से ख़राब हो चुकी हैं। हमने जड़ों का इलाज करना है क्योंकि पौधों की जड़ों का मेन काम यही है कि वो तमाम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी के अंदर वो लेते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है कि आपके पौधे की जड़ें आखिर ख़राब क्यों हुई हैं। तो उसकी मेन वजह यह है ओवर वाटरिंग। पौधों को पानी भर भर के दे देते हैं क्योंकि पौधे की मिट्टी नरम नहीं होती, वो हार्ड होती है। अगर आप पौधे को ज़्यादा पानी दे देते हैं तो उसकी जड़ें अंदर से गलना शुरू कर देती हैं। ज़्यादा पानी जब तक सरफेस के ऊपर खड़ा रहता है तो पौधे की जड़ों को वो ख़राब कर देता है, गला देता है, फंगस एक्टिव हो जाता है। साथ में इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खादें देते हैं, यानी कि आज खाद दे दी, कल खाद दे दी, फिर तीसरे दिन खाद दे दी। तो इस तरीके से खादें ज़्यादा देने की वजह से पौधे के ऊपर बुरा असर पड़ता है, पौधे की जड़ें जलना शुरू कर देती हैं क्योंकि वो ज़्यादा खादों को ओवरटेक नहीं कर सकती। तीसरी बड़ी वजह यह है कि पौधों की मिट्टी आपने अच्छे तरीके से तैयार नहीं की। पौधे की मिट्टी बहुत सख्त हो चुकी है, आप पानी भी दे देते हैं, खादें भी दे देते हैं और वो तमाम की तमाम खादें जो है मिट्टी के सरफेस के ऊपर ही फिक्स हो जाती हैं। हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए, हमेशा याद रखें पौधे की मिट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए। जितनी वेल ड्रेन होगी, जितनी सॉफ्ट होगी, उतना ज़्यादा पौधे की मिट्टी में जड़ों का फैलाव बढ़ता है और जड़ें अच्छे तरीके से काम करती हैं और इंटायरली आपका पौधा काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर पाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि पौधे की मिट्टी बिल्कुल खुश्क ना हो, बिल्कुल ड्राई ना हो। ऊपर से बेशक ये ड्राई हो जाती है लेकिन अंदर इसके जो मॉइस्चर है वो होना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं, मॉइस्चर जो है वो इसके अंदर मौजूद है। इसी मॉइस्चर की वजह से पौधा जो है आपका हरा भरा रहता है, तरोताज़ा रहता है और लश ग्रीन बना रहता है। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कि अगर आपके पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है, जड़ें ख़राब हो चुकी हैं, जड़ें अच्छे से खुराक हासिल नहीं कर पा रही, तो इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र का हमने इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि पौधे की जड़ों को ताकत मिलेगी, जड़ें मजबूत होंगी और जड़ों के अंदर जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी जो फंगस एक्टिव हो चुका है वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमने कैसे बनाया है, तो दोस्तों, इसको तैयार करने के लिए आपने बोतल के अंदर 1 लीटर पानी भरना है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, 1 लीटर पानी जो है वो इस बोतल के अंदर मौजूद है। उसके बाद आपने प्याज के छिलके लेने हैं, यानी प्याज की जो ऊपर वाली बारीक जो परत होती है या जो तह होती है
उसको आपने कलेक्ट करना है 3 से 4 प्याज के। उसके बाद आपने इस पानी के अंदर उनको डाल देना है। साथ में कोशिश करें कि इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए 2-3 छिलके अगर आपको लहसुन के मिल जाते हैं तो वो भी आप डाल दें, क्योंकि लहसुन के जो छिलके होते हैं या जो लहसुन होता है वो एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है। क्या होगा कि वो मिट्टी के अंदर फंगस को ख़त्म कर देता है। तो बोतल के अंदर 1 लीटर पानी भरने के बाद प्याज के छिलकों को आपने 1 दिन के लिए इसके अंदर डाल देना है। 1 दिन का आपने वेट करना है। 24 घंटों के बाद आपको इस तरीके से रेडिश ब्राउन कलर का ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार होकर मिल जाएगा। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर मैग्नीशियम, सल्फ़र, जिंक और साथ में फास्फोरस मौजूद है। तो इसे कैसे इस्तेमाल करना है इसका तरीका भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बेस्ट वे ये है कि आप इसको डाइल्यूट कर लें। तो पौधों में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने से पहले मिट्टी के अंदर आप गोडी कर लें। पौधे की मिट्टी में गोडी जो है आप किसी भी गार्डनिंग टूल से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गोडी कर ली है अच्छे तरीके से। अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमने इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने करना यह है कि यहाँ पे बाल्टी में मेरे पास तकरीबन 1 लीटर पानी है। इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को जो है वो कुछ इस तरीके से डाल देना है। तकरीबन ये 1 लीटर ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र है और इस तरीके से आपने इसको डाइल्यूट कर लेना है पानी के अंदर। ये फर्टिलाइज़र काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आपने इसे कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में यूज़ नहीं करना। पहले आपने डाइल्यूट करना है, ताज़ा पानी लेना है और इस तरीके से आपने 1 लीटर से तकरीबन 2 लीटर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर लेनी है। तो दोस्तों मैंने सारा जो लिक्विड है वो इस पानी के अंदर डाल दिया है। आप ये चेक कर सकते हैं ये प्याज के छिलके जो है वो ऊपर रह गए हैं। इसमें आप मज़ीद पानी डाल के 1 दिन के बाद दोबारा आप इसी तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। तो इसे फेंकिए मत। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिट्टी के अंदर सॉइल कंडीशनर का भी काम करता है और साथ में पौधों की मिट्टी के अंदर जड़ों को ठंडक भी प्रोवाइड करता है। कोई भी फर्टिलाइज़र जो पौधे की मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाती है तो ये फर्टिलाइज़र उसे फिक्स नहीं होने देती। तो इस फर्टिलाइज़र का आप ज़रूर पौधों में इस्तेमाल करें और पौधों की ग्रोथ को फास्ट करें, पौधों को लश ग्रीन बनाएं, ज़्यादा फ्रूटिंग पाएँ, ज़्यादा पत्तियाँ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे के ऊपर ब्रांचेस भी आएंगी। तो दोस्तों चलिए अब बारी आती है इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधों पे इस्तेमाल करने की। तो आपने तकरीबन 1 गिलास इस तरीके से भर के तो इसमें मैं तकरीबन 1 लीटर तक ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दूँगा। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप 1 गिलास तक भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास छोटे पौधे हैं तो उनमें आप 1 गिलास तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाल देना है पौधों के अंदर। ये फर्टिलाइज़र देने से पौधे की जड़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, जड़ों में फंगस की जो प्रॉब्लम है वो पेश नहीं आएगी और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से पौधे आपके लश ग्रीन बने रहेंगे। इस दौरान आपने कोई दूसरी खाद पौधे को नहीं देनी। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप 1 से 1.5 लीटर भी दे देंगे, 2 लीटर भी दे देंगे तो कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ये कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है कि अगर डोज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। ये आप ज़्यादा दे सकते हैं और दोबारा आप कब दे सकते हैं पौधों में, तो इसको आपने तकरीबन 20 रोज़ बाद इसी तरीके से बना के 1 लीटर तक जो है अपने पौधे में डाल सकते हैं। बड़ा पौधा है तो ज़्यादा बना कर दें, छोटे पौधे हैं तो उसमें आप 1 गिलास तक भी दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।